भाजपा के लिए बोझा में गए थे प्रचार करने के लिए, तेजस्वी लिख कर दे दें कि हम कभी राजनीति में सीएम नहीं बनेंगे। अगर अनिल सहनी की पत्नी को टिकट नहीं मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे कि नीतीश जीते नहीं इस सीट पर। सारे समीकरण के खिलाफ काम कर रहे हैं। नीतीश चाहते हैं कि तेजस्वी के विधायकों की संख्या इतनी नहीं बढ़े। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़, खबरों की अंदर की खबर, या ऐसे कह सकते हैं कि तह तक पहुंचकर जानकारी देते हैं आपको और बताते हैं कि आखिर अंदर खाने में चल क्या रहा है। आपने उपचुनाव की चर्चा सुनी होगी, लेकिन आपने इस चर्चा को ध्यान नहीं दिया होगा कि तेजस्वी के लोग ही अब नीतीश कुमार को जिताने में लगे हैं। दरअसल ये खबर 2-3 दिनों से तैर रही है, तो हमने सोचा कि आखिर इस खबर में सच्चाई क्या है, जानने की कोशिश की, और जब हम तह तक पहुंचे तो बहुत बड़ा खुलासा हो गया। तो डॉक्टर साहब पंचनामा में पूरी तरीके से बताएंगे। तेजस्वी के सेनापति, सैनिक कहें या तेजस्वी के सिपाही कहें, नीतीश कुमार को हराने में लगे हैं, भाजपा को जिताने में। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो रहा है। जी। तो ये भाजपा कांग्रेस का ये होता है। पर्दे के पीछे कई समीकरण काम करते हैं, और आप जानते हैं कि जातीय समीकरणों में उलझा कर तेजस्वी के मामा का गठबंधन किससे हुआ था गोपालगंज में। आरोप तो लगाते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी कर दिया, तेजस्वी बोलता है कि वो कर दिए। ओवैसी को किसका कहा था कि बी टीम है? भाजपा का। क्योंकि वैसे तो रोज गाली देते हैं मंच पे, 1 मिनट के लिए माइक हाथ में है तो उसी समय शुरू हो जाते हैं भाजपा के से शुरू करते हैं। हाँ, तो आप समझिए कि मतलब अनयूजुअल आप गठबंधन इंटरेक्शंस देखते हैं पॉलिटिक्स में, और उसमें कहीं ना कहीं हमारे जैसे विश्लेषकों की आवश्यकता पड़ती है समझाने के लिए। आप निश्चित तौर पर जानते हैं कि ये सीट जदयू को चली गई, लेकिन उसके पीछे जो ड्रामा और जो ऑर्केस्ट्रा हुआ वो आप जानते हैं किस तरीके से इस सीट को मुकेश सहनी चाहते थे। जदयू ने पहली दफा ठोक दिया था। नीतीश चाहते हैं कि तेजस्वी के विधायकों की संख्या इतनी नहीं बढ़े कि वो हमें रिप्लेस कर दें। अनिल सहनी फूल के दिल्ली में बैठे हुए हैं। अनिल सहनी दिल्ली बैठे हुए हैं, मुकेश सहनी प्रत्याशी उतार रहे हैं, और अंदर ही अंदर तेजस्वी यादव के संपर्क के 3 लोग जिनको टिकट देने का वादा उन्होंने काफी दिनों से कर रखा था, मुकेश निषाद, अनिल सहनी की पत्नी, और एक और शख्स है जो वहां घूम रहे हैं लगातार, जो कि अब तो कहा जा सकता है कि क्या हो रहा है, जो कि अब वीआईपी के प्रत्याशी हो गए हैं। ये 3 लोग तेजस्वी यादव के ही हैं, और इनके अलावा अनिल सहनी बैठे हुए हैं, दिल्ली से पटना एक किए हुए हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ क्या कह रहे हैं अनिल सहनी, आप ही बताइए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दबाव बनाकर जबरदस्ती सीट ले ली है, ये तो सही नहीं है, गठबंधन का पालन नहीं है। बोले साहब हरवा देंगे, ठग हैं, कर हरवा देंगे, उतार के वहां हरवाएंगे। वो बोल रहे कि मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि उस जगह पर रुक कर उनके जमानत जब्त करा के वहां से हटूं। जब सीटें हमसे छीन लिया गया तो उसको उपाय करेंगे, और उसके पीछे कारण है। आज तक तेजस्वी यादव ने कई सजायाफ्ता लोगों को टिकट दिया, उनके परिवार के लोगों को। तारापुर दोहरा दिया जाएगा। तारापुर में जिस तरीके से जयप्रकाश यादव की बेटी को चुनाव लड़ाने की बात थी, तेजस्वी ने समीकरण ने बदल दिया, और समीकरण बदले हार गए। अब खुद सोचिए कि तेजस्वी यादव को कितना मुश्किल हुआ होगा अपने सीट देने में। जदयू को 2 मंत्रियों को हटा दिया, जगदानंद सिंह को हटा दिया। नीतीश कलेजा मांग रहे हैं क्या? अब क्या चाहते हैं वो? तेजस्वी लिख कर दे दें कि हम कभी राजनीति में सीएम नहीं बनेंगे, इसी में आपकी एक सीट आपके लिए रजिस्टर करते हैं श्वेत पत्र पर लिखकर। देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश अतत्ती कर रहे हैं, इसको कहते हैं, इसको हमारी भाषा में अतत्ती कहते हैं, और ये अतत्ती करके नीतीश कुमार एक्सपोज हो रहे हैं। उन्होंने ये सीट ले ली, ठीक है, मान लेता हूं मैं, ट्रस्ट में लिया जा सकता था अनिल सहनी को, तेजस्वी को ट्रस्ट में लिया जा सकता था। क्या किन शर्तों पर तेजस्वी यादव उनकी बात हुई ये तो मुझे नहीं पता, क्या इसका बदले तेजस्वी को देंगे वो, लेकिन अनिल सहनी को क्या मिला? आप देखिए कि सजायाफ्ता तो अनंत सिंह भी है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, राजवल्लभ सिंह की पत्नी चुनाव लड़ी है, और कई भी ऐसे एग्जांपल्स हैं। मैं झूठ मूठ का नाम लेके किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ अन्यथा का एक विशेष 2 लोगों को तेजस्वी ने धोखा दिया, मतलब आरोप लगता है। शहाबुद्दीन के परिवार के लिए कुछ नहीं किया, और दूसरा अब अनिल सहनी।
शहाबुद्दीन का परिवार तो वैसे ही इनके खिलाफ है, तो मुसलमान का वोट तो कटबे करेगा। ओवैसी का प्रत्याशी उतर गया है वहाँ, तेजस्वी यादव जा नहीं रहे चुनाव प्रचार करने के लिए। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के अपने ही लोग, मुकेश निषाद ने कल ही घोषणा हमारे चैनल पर कर दी है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर अनिल सहनी की पत्नी को टिकट नहीं मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी के प्रत्याशी की आज घोषणा लगभग हो सी गई है, कल वो जा रहे हैं नॉमिनेशन करने के लिए, नीलाभ कुमार। अब इसके अलावा जो इनकी पत्नी है, जो पूर्व प्रत्याशी यहाँ पे हैं, यहाँ जीते हुए वो और उनकी पत्नी दोनों लगातार वहाँ कैंपिंग करने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा तो आज हुई, लेकिन क्या नीतीश कुमार की सीट पर नीतीश को हराने की शुरुआत उसी समय नहीं होगी जिस समय प्रत्याशी का अनाउंसमेंट किया गया महागठबंधन का? राष्ट्रीय जनता दल तो चाहेगी कि नीतीश हार जाए, मतलब अनिल सहनी। ये तो एक सुपारी वाला किलिंग हो गया ना। एक तरीके से तेजस्वी ने सीट तो दे दी, लेकिन ये इंश्योर कर दिया कि नीतीश जीते नहीं इस सीट पर। इससे महागठबंधन कमजोर होगी। नीतीश कुमार ने, इससे तेजस्वी को फायदा भी होगा। तेजस्वी को फायदा, नीतीश कुमार फिर मुंह खोल के मांगेंगे नहीं, नीतीश कुमार जीत नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के मांगने की हैसियत थी भी नहीं। मैं आपको खुल के बोल दूं, ये जितने विधायक इनके जीत के आए हैं, आज जिस तरीके का इनका वोट डिलीवरी रहा है दो उपचुनाव की सीटों पर, खुद नहीं गए। इनको पता था कि वोट नहीं आने वाला है। नीतीश यही तो जानते हैं, यही तो इनकी क्षमता है जो कोई पकड़ नहीं पा रहा है। ये दोनों जगहों नहीं गए और दोनों जगहों पर ना चुनाव प्रचार करने का, क्योंकि इनको पता था कि हार जाएंगे तो इसका क्रेडिट हमें मिलेगा। भाजपा के लिए वो जहाँ में गए थे प्रचार करने के लिए, लास्ट आवर में एकदम 1 सेकंड के लिए पहुंचे, वहीं से भाग गए। वहां भी अपनी बड़ाई कर दी, वहां भी भाजपा के में कुछ नहीं बोला। इनको पता था कि बोचहा भाजपा हार रही है और ये मेक श्योर कर रहे थे कि भाजपा हारे। इसी तरीके से तारापुर घुसोसाम में भी दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन भाजपा और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दोनों के खिलाफ काम कर रहे हैं। गठबंधन में हमेशा आरोप क्यों लगता है? तारापुर में सम्राट चौधरी पर आरोप लगा कि, वहाँ संजय झा पर, जी, अलग अलग लोगों पर आरोप लगता है। संजय झा को भाजपा से कनेक्शन बता दिया। जी जी, क्या लगता है यहाँ की परिस्थिति? यहाँ भी अनिल सहनी, देखिए निश्चित तौर पर हर क्षेत्रीय समीकरण का अलग अलग इक्वेशन होता है। उपचुनाव आसान नहीं है। चुनाव भी आसान नहीं होगा अब, क्योंकि आपको मैंडेट मिला था भाजपा और जदयू के साथ और आप जा रहे हैं अब राजद के साथ। तो आप जब प्रत्याशी उतारने जाइएगा तो यही हर जगह होगा। मैंने तो पहले कहा था ना कि कोई ना कोई एक गुट का नाराज होगा, और जो नाराज होगा क्या करेगा? विरोध करेगा, हरवाने में लगे। विरोध करके क्या करेगा? वो हरवावेगा। उस सीट हराने के पीछे कारण है, वो सीट अगर जीत जाएगा सामने वाला तो 5 साल फिर आप कहें, लेकिन विरोधी जीत जाएगा तो आप हमेशा एक्टिव रहिएगा वहां। अगर आप जदयू हम भाजपा हम लड़ रहे हैं, उस सीट पर आप लड़ने गए थे, आप जीत जाइएगा तो मेरे तो कहानी ही खत्म उस सीट पर से। दोबारा आप जीता हुआ प्रत्याशी को हटा के हम देंगे, अगला बार तो दावेदारी और कम, मेरी दावेदारी कम हो जाएगी। नहीं आप हार जाइएगा तो नहीं, ये हार गया, लगता है ये जीत जाएगा, इस बार देते हैं। इस बार ये समीकरण हर जगह काम करता है। और चूंकि गठबंधन आप मिडवे बदल दिए हैं ना, बीच में बदल दिए हैं, तो शादी करके चलिए, घर पहुंचने लड़का या लड़की बदल जाए तो पिटापट तो होबे करेगा, पूरा फाटाफाटी होगा, तलाक सब हो जाएगा उस दिन। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। मुझे लगता है ये नीतीश कुमार के भी स्ट्रैटेजिक फेलियर है। अब से भी नीतीश जी को सोचना चाहिए कि अब क्या हो रहा है, क्या इस हार को उन्हें पकड़ने के लिए तैयार है, इस हार को एब्जॉर्ब करने तैयार है। वो सारे समीकरण के खिलाफ काम कर रहे हैं। ओवैसी, मुकेश निषाद, मुकेश सहनी, इसके अलावा भाजपा का प्रत्याशी उतरेगा, फिर तेजस्वी यादव का प्रत्याशी जो हारा हुआ है वो लगातार काम कर रहा है। छोटे छोटे समीकरण काम कर रहे हैं। तो आप तो गए, आप तो हैं ही नहीं कहीं। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, ये महागठबंधन के लिए जी का जंजाल है। दरअसल अनिल सहनी ने इस कदर विरोध किया है कि नीतीश कुमार के कई पुराने राज और पोल खोल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ठग हैं, क्या क्या नहीं बोला है, और शायद तेजस्वी यादव ये सुनेंगे तो तेजस्वी यादव को भी ये महसूस होगा कि अनिल सहनी सही बोल रहे थे। हालांकि देखना ही होगा कि किस कदर वो विरोध करते हैं। क्या लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेकर दिल्ली से वो लौटेंगे, या लालू हर बार की तरह अपने नेता को मना लेंगे।